ब्लॉगिंग दो किस्म की होती है। एक होती है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन ट्रैफिक लेके आएँ और उधर से आप हज़ारों डॉलर कमाएं, और एक होती है कि आप कम से कम विजिटर हमारे ऊपर आते हैं ब्लॉग पर और हम सबसे ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या है, इसको किस तरह से हम सीखते हैं, इससे कैसे अर्निंग करते हैं, इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नीच सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, और तीसरी आपको ट्रैफिक लानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको मोनेटाइज कराना पड़ेगा। ये 4 काम किस तरह से करनी है और ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में किस तरीके से होते हैं, ब्लॉगिंग और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में क्या फ़र्क होता है, और इसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपको मिलने वाली हैं। तो चलते हैं, हम अपना टाइम ज़ाया के बगैर सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब ही इंटरनेशनल लफ्ज़ से ही निकल रहा है। जैसे आपको पता लग रहा है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग इंटरनेशनल ममालिक में की जाती है, तो इसी तरह से इंटरनेशनल ममालिक में ही ब्लॉगिंग की करने को और उस अमल के करने से आपको जो अर्निंग होती है उसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कहती है। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग आप अपने पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, ना कि आप इंटरनेशनल ममालिक यूएसए, अमेरिका, यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के मुल्क में जाके नहीं करना पड़ती। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान में भी बैठ के आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, उसमें से कम ट्रैफिक में ज़्यादा पैसा कमाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नीच सिलेक्शन करनी पड़ेगी। नीच सिलेक्शन क्या होती है, नीच सिलेक्शन ये होती है कि आपने कोई भी एक वेबसाइट बनानी है। मिसाल के तौर पर अब मैंने वेबसाइट बनानी है एक शूज़ के ऊपर, तो क्या मैं ये देखूंगा कि ये जो मैं नीच जो मैंने नीच फाइंड की है, तो वो नीच मेरी ऐसे इंटरनेशनल ममालिक की है जहाँ से अगर कम ट्रैफिक भी आएगी तो मुझे ज़्यादा वहाँ से अर्निंग हो पाएगी। तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो इसको मैंने 2 तरीके डिवाइड किए हैं आपके पास। सबसे पहले तो आपने गूगल ट्रेंड को यूज़ करना है। किस तरह से करना है, चले जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में। गूगल ट्रेंड को ओपन कर लिया आपने। गूगल ट्रेंड को इस तरह से आपने ऊपर कर लेना है। ये आपको काफ़ी सारे यहाँ भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो कि रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रही हैं ग्लोबल में। अगर आपको इन चीज़ों में से कोई एक नीच मिल जाती है तो ठीक है, वरना आपने यहाँ से आ जाना है और यहाँ पे एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सप्लोर पे आएंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए एक कप केक, यहाँ पे आपको इस तरह का एक यहाँ पे एक कीवर्ड नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो मुख्तलिफ टॉपिक भी आपको नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इसी चीज़ को मज़ीद आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, वर्ल्ड वाइड की जगह आपने वो कंट्री एक सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं नीचे आके कोई भी एक कंट्री चूज़ कर लेता हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी कंट्री चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया कर लेता हूँ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, तो ये मैंने ऑस्ट्रेलिया कंट्री चूज़ कर ली। पास्ट 12 मंथ मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपने टॉपिक नीचे देख सकते हैं कि 2022 या 23 में जो ट्रेंडिंग टॉपिक जारी है वो ये वाले हैं। अगर आप फीफा वर्ल्ड कप पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक है। और भी काफ़ी सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी की मज़ीद इसको डिवाइड करना चाहते हैं, कैटेगरी को ब्यूटी फिटनेस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस टॉपिक पर अब देखें गूगल ट्रेंड आपको बता रहा है कि इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 100 तक रह चुकी है पिछले पूरे साल में। तो आप अगर सोचें कि 100/100 जहाँ पे ट्रैफिक आ रही है इस टॉपिक पे, तो अगर आप उस पे एक वेबसाइट बनाते हैं, एक टॉपिक फाइंड कर लेते हैं, जैसे रोजी कॉस्मेटिक, कोई भी आप यहाँ से अगर टॉपिक मिल गया कॉस्मेटिक का, तो एक रोजी कंपनी, मुझे लग रहा है कि ये कोई कंपनी है जिसमें कॉस्मेटिक्स के उसके
आपको सामान मिल जाते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे गूगल ट्रेंड भी दिखा रहा है कि ये मज़ीद उसके ऊपर जा रही है, ना कि नीचे नहीं आ रही ट्रैफिक। अब यहाँ पे देखें कि उसी कीवर्ड पे सारी ट्रैफिक आपको बाहर से आ रही है। विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल टेरिटरी, इस तरह से मज़ीद उसको डिवाइड करके भी ये कंट्री बैरून ममालिक, इंटरनेशनल ममालिक की ट्रैफिक लेके आ रहा है और आपको यहाँ से कीवर्ड मिल रहे हैं। मज़ीद आज जो हम दूसरा टॉपिक, जो दूसरा मरला है वो मुकम्मल करने वाले हैं, उसमें हम यही देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल ममालिक की नीच पर इंटरनेशनल ममालिक के कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं, वो भी आपको इसी तरीके में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि आपने नीच फाइंड कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, टूल लाइक सेमरश वगैरह इस तरह के टूल को आपने सर्च कर लेना है और उन पे जाके भी अपनी जो नीच है वो फाइंड कर सकते हैं। अब उस पे टूल के ज़रिए हम कैसे नीच फाइंड कर सकते हैं, पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे भेज दी हैं नीच फाइंड के रिलेटेड, तो उसमें भी आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और आप आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से हम नीच फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने गूगल ट्रेंड से एक नीच फाइंड कर ली। अब हमारे पास अगर पेड टूल है, अगर आपके पास पेड टूल है तो पेड टूल के ज़रिए आपने कैसे फाइंड करनी है, उस पर बहुत सारी आपको आसानी मिल जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ, हंटिंग लिख देता हूँ, एक कीवर्ड है मेरे पास, मैंने वो डाल दिया। मेरे पास इस चीज़ के, मुझे इस नीच पे काम करना है तो उसकी मैं लाइक ट्रैफिक एनालाइज करूँगा, उसको एनालाइज करूँगा कि उसमें कितना वॉल्यूम है, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, उसका ग्लोबल वॉल्यूम क्या है, सारा कुछ मुझे यहाँ पे मिल जाता है। जहाँ मैंने उधर जाके सारा प्रोसेस मैनुअल करना पड़ता है वो हमें ये टूल प्रोवाइड कर देता है। इसमें आपने करना क्या है कि आपको ट्रैफिक दिखा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम। अब मेन चीज़ जो हमने देखनी क्या थी नीच में, कि इंटरनेशनल ममालिक से ही हमारी ट्रैफिक आ रही है, इंडिया से आ रही है लाइक 90.5 के। तो नीचे भी देख लें, कोई ऐसा ममालिक नहीं है जो कि इंटरनेशनल ममालिक ना हो। तो अगर इस नीच को आप सिलेक्ट करते हैं तो अगर उस पे से आपकी 10% भी ट्रैफिक आती है तो आपका मार्जिन आपको कितना मिलने वाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में 1000 व्यूज़ आते हैं तो उस पर आपको $1 मिलता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ममालिक में 1000 आ जाते हैं तो 10 से $20 आप अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नीच फाइंड का तरीका। अब हमने कीवर्ड को कैसे रिसर्च करना है, कीवर्ड को हमने वैसे ही सर्च करना है। अगर आपके पास टूल है तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमें कीवर्ड नज़र आ रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने फ्री का वर्जन यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे, या कीवर्ड वेरिएशन इस तरह के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से मैनुअल यहाँ पे देखें, जैसे ही हमने नीच फाइंड की थी, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हंटिंग, तो यहाँ से हम हंटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉपिक हंटिंग। अब लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंडिया हमारा उधर आ रहा था तो हम इंडिया से ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया, टॉपिक हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इसका ट्रेंड वॉल्यूम हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी ट्रैफिक जो है ज़्यादा नागालैंड, मतलब ये उनके ही जो कंट्री के नियर कंट्री या उस तरह की कंट्री, इंटरनेशनल ममालिक कंट्री में ही ये ज़्यादातर ट्रैफिक आ रही है। तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे रिलेटेड क्यूरीज मिल जाती हैं, रिलेटेड क्यूरीज के साथ रिलेटेड टॉपिक मिल जाते हैं, मज़ीद सब टॉपिक मिल जाते हैं, उसके साथ कीवर्ड मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इस कीवर्ड हंटिंग एडीलाइन इस तरह का एक कीवर्ड है, अगर इसको आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो एनालाइज में आपको दिखा रहा है दिल्ली में, ये आपका कीवर्ड है। आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि जो हमने नीच फाइंड की है उसके कीवर्ड जो हैं वो भी इंटरनेशनल ममालिक में हैं या कि हमारे किसी और कंट्री में, बगैर इंटरनेशनल ममालिक के कीवर्ड तो नहीं है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। नीच फाइंड हो गई हमारी, लाइक हमारा कीवर्ड्स भी फाइंड हो गए। अब हमारा तीसरा काम बच गया
ट्रैफिक कैसे लानी है। अब ये जो हमने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रैफिक भी तो लानी पड़ेगी, इंटरनेशनल नीच फाइंड हो गई, इंटरनेशनल कीवर्ड फाइंड हो गया है, इंटरनेशनल ट्रैफिक कैसे लाएंगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक मज़ीद डिवाइड किया हुआ है कैटेगरीज में। पिंटरेस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्क का जहाँ पे सारी जो ट्रैफिक है वो आपकी यूएसए से आती है, यूएई या यूएसए से आती है, और उसके साथ साथ एसईओ से आपकी ट्रैफिक आएगी, एसईओ से भी इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगी, क्योंकि जो हमने कीवर्ड डाला है वो तो इंटरनेशनल है, नीच भी हमारी इंटरनेशनल है, जो ट्रैफिक आ रही होगी वो हमारी इंटरनेशनल ही होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल बना लेना है। यूट्यूब से जो ट्रैफिक आती है वो ज़्यादातर हमारे इंटरनेशनल ममालिक से आ रही होती है, लेकिन यूट्यूब पे हमने इंटरनेशनल ममालिक से भी जो ट्रैफिक लानी है वो भी तरीकाकार होना चाहिए हमारे पास। उसके लिए हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर लिया कि आप एक इंग्लिश चैनल बना लें, एक उर्दू चैनल बना लें। लाइक इंग्लिश चैनल तो आपका लाजमी होना चाहिए, क्योंकि यूएसए से जो ट्रैफिक ले आनी है तो हम इंटरनेशनल ममालिक में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश चैनल बनाना पड़ेगा। उर्दू इसीलिए कि अगर जहाँ पे इंटरनेशनल ममालिक में ऐसे लोग होते हैं जो कि उर्दू देखना पसंद करते हैं, तो उनको भी उर्दू में भी समझ आनी चाहिए कि उर्दू वाला चैनल भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह अपनी ट्रैफिक को यूटिलाइज करके आ सकते हैं। अब गूगल वेब स्टोरीज़ का आपको नहीं पता तो मेरे चैनल में जाइए और गूगल वेब स्टोरीज़ बाय स्केल फंडा लिखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी किस तरह से बनानी है, किस तरह से टॉपिक फाइंड करने हैं, किस तरह से गूगल वेब स्टोरीज पर काम करते हैं, और गूगल वेब स्टोरीज से कैसे आपने इंटरनेशनल ट्रैफिक लेके आनी है वो आपको समझ लग जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गूगल वेब स्टोरीज बनाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। मेरा कहना है कि गूगल वेब स्टोरीज़ अगर आप बनाते हैं तो उससे आप अपनी जो ट्रैफिक है उसको बूस्ट कर सकते हैं, ना कि आप अर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं। अर्निंग भी बूस्ट हो जाएगी, जब ट्रैफिक आएगी तो अर्निंग भी बूस्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने अब आ जाता है आखिरी पार्ट, अब हमने मोनेटाइज करना है। सारे इंटरनेशनल टॉपिक क्लियर, अब हमने इंटरनेशनल मोनेटाइज करना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि उससे तो हमने एडसेंस या एड्स वगैरह लगाने हैं जिससे अप्रूवल लेना है। उसके लिए हम गूगल एडसेंस जो कि नंबर 1 एड्स कंपनी है गूगल की है, इससे हमने अप्रूवल लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी इंटरनेशनल जो ट्रैफिक आ रही होगी वो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो इसको आपको मार्जिन मिल जाता है। तो उससे एडसेंस आपने सुना तो होगा कि एडसेंस की अर्निंग होती है ब्लॉगिंग में, तो ये वही है। ईज़ोइक भी एडसेंस का ही पार्ट है, गूगल एडसेंस का ही, ये ऐसे समझ लें बहन भाई वाला हिसाब किताब। तो इसमें भी रिलेशन है इन दोनों का, तो आप इन दोनों के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। उससे तीसरा जो हमारा तरीका है वो है अमेज़ॉन एफिलिएट। आप अगर अपने ब्लॉग पे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट जाके एफिलिएट लिंक दे देते हो तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप 100 यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, 2 यूज़र अगर आपके एफिलिएट के प्रोडक्ट अच्छे खासे सेल हो जाते हैं तो आपको एडसेंस की जितनी जो अर्निंग है वो तो अमेज़ॉन एफिलिएट भी दे देगा। तो दोनों से ही आप अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि तीनों से, एडसेंस से, ईज़ोइक और साथ अमेज़ॉन एफिलिएट। उसके साथ साथ हम एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दे। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केट अमेज़ॉन एफिलिएट जिस तरह से प्रोडक्ट को एफिलिएट के लिए लिंक लगाते हैं उसी तरह हम किसी होस्टिंग डोमेन इस तरह की कंपनीज जो हैं उनकी वेबसाइट है उनको टूल्स हैं, टूल्स बेच के वेबसाइट के जो एफिलिएट लिंक लगा के तो उस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी उतना आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो अर्निंग के वे बहुत सारे मिल जाते हैं बाद में, लेकिन आपको ये 4 तरीके मेन हैं जिनसे आप अच्छा खासा मार्जिन अर्न कर सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। तो अगर आपको ये समझ आई हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल पे आपने कमेंट्स भी करना है वीडियो के नीचे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि हमें भी पता लगे कि आप हमारे साथ कितने सिंसियर हैं और हमारी वीडियो का आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो पे आएंगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगी और आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।